पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। की जमीन हड़प रहे नेता, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यातायात पुलिस के लिए सुरक्षा इंतजाम, पुलिस ने पकड़ी 25 लीटर देशी शराब, मतदाताओं को जागरूक करने निकाली साइकिल रैली। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं यूरोकिड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल, बड़ा बाजार पन्ना। महारानी पन्ना ने कहा रक्षा विभाग की जमीन हड़प रहे नेता। प्रेस वार्ता आयोजित कर कई नेताओं पर लगाए संगीन आरोप। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली पन्ना राज परिवार की महारानी जीतेश्वरी देवी ने आज अपनी पैलेस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर जिले के कई रसूखदार नेताओं पर रक्षा विभाग की जमीन को हड़पने जैसे संगीन आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग की जमीन हथियाने के में जिले के नेता शामिल हैं, जिनमें पूर्व खजुराहो सांसद नागेंद्र सिंह के पुत्र विनी राजा, पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंह महदेले, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्या रानी सिंह सहित कई नेताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध का मामला अब तूल पकड़ने लगा। जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने पहले ही इस परियोजना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। अब धीरे धीरे यह विरोध बड़ा रूप लेता जा रहा है। 4 अप्रैल 2019 को पन्ना राजघराने की बहू महारानी देवी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि पन्ना जिले की नदी का पानी उत्तर प्रदेश को दिए जाने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं इस परियोजना के लिए डिफेंस कॉरिडोर की जमीन पर बिना रक्षा विभाग की NOC के परियोजना का कार्य शुरू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि यह अवैध है। साथ ही इस परियोजना में टाइगर रिजर्व का डूब जाना, नदी प्रदूषित होना एवं अन्य किसी प्रकार का लाभ नहीं होने के बारे में जानकारी देते हुए जिले वासियों से इसके खिलाफ लामबंद होने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महारानी जीतेश्वरी देवी ने जिले के कई राजनेताओं और रसूखदार परिवारों के नाम उजागर करते हुए बताया कि इनके द्वारा पन्ना जिले में मौजूद रक्षा विभाग की जमीन पर कब्जा कर हथियाने की कोशिश की जा रही है। आगे आएगा तो इसमें 27 मंदिर भी है। कहीं कोई कोर्ट का मामला नहीं है, कोई सुनता नहीं है। और मैं चाहूंगी कि वो लोग जनहित में इसको सरेंडर कर दें तो अच्छा है। दोनों के नाम बताते हैं कि कौन उसमें जो एक NGO ने उसमें जो कंप्लेंट डाली है तो हमने उसको पढ़ा है, उसकी सूची हमारे पास भेजी है। उसमें बृजेंद्र टोरी, कुसुम महदेले और नागेंद्र सिंह जी के लड़के शामिल हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी सारे कांग्रेस के उसमें नेता भी हैं। इन लोगों ने जमीन में लैंड में कब्जा कर रखा है। देखिए सन 55-56 से उसका विवाद चल रहा है और उस वक्त ऐसा हुआ कि भाई आप चले गए, आपने कहा 10 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दो, तो चढ़वा ली। 20 एकड़ थी तो चढ़वा ली। किसी ने रिकॉर्ड चेक नहीं किया और न किसी ने इसकी जहमत उठाई। तो अगर लेने वाला देने वाला दोनों ही ये काम करता है तो ये इलीगल है। अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके करवाया गया है। बिल्कुल, कोई ना कोई पावर तो यूज हुआ ही होगा। फ्री में कौन किसका क्या कर देगा। आप क्या चाहते हैं? हमारा इसमें ये है कि देखिए, क्योंकि रक्षा संपदा की लैंड है और रक्षा संपदा के पास खतरा नंबर है और क्योंकि रक्षा संपदा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रक्षा संपदा को एक मिनिमम रेंट देती रही है। जब ये धीरे धीरे पूरी लैंड इंक्रोच हो गई तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसका किराया देना बंद कर दिया। उसके बाद में ये पूरा विवाद उठा है और उठने के बाद में उनके द्वारा एक सूची भेजी गई है और खसरा खतौनी भेजा गया है और उसमें तहसीलदार के यहाँ पे लगातार 90 से मांग भी करी जा रही थी और आयरनी सिंधिया उस टाइम कलेक्टर थे। तो दूसरा विवाद ये था कि महेंद्र भवन जो है, महेंद्र भवन भी डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया था तो उसको टूरिज्म के अंदर उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। उसका भी एक विवाद है। लक्ष्मीपुर पैलेस का विवाद है और सर्किट हाउस का विवाद है। उसके बाद में आपका जो नगर पालिका की बिल्डिंग है, क्योंकि ये एक कंट्रोलमेंट एरिया था तो 9
है, कंटोनमेंट टू कंटोनमेंट ही जाता है। और इसमें जो गरीब लोग हैं उनको 1 एकड़ सामान्य अधिकार से 1 एकड़ 20-30 का प्लॉट नहीं दिया गया। और महाराज लेफ्टिनेंट कर्नल महाराजा यादवेंद्र सिंह जी की शर्त थी कि आप मेरी जनता को 1% रिजर्वेशन देंगे, अगर मिलिट्री टेक ओवर करती है तो वो देगी। इस स्थिति में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पूरा जो ये हुआ है उनका है, तो लायबिलिटी भी उनकी है कि उनको लोगों को रक्षा संपदा वालों ने 1990 का एक केस दोबारा से उठाया है, जिसमें उनने कुछ गांव चिन्हित किए हैं, उनके कुछ खसरा हैं और उसकी जानकारी यहाँ के लोगों को नहीं है, तो हमारे द्वारा उसकी जानकारी दी जा रही है। SDM की यहाँ पे दिनांक 10 जून 2019 में उसकी पेशी लगी। आपके द्वारा बात रखी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यातायात पुलिस के लिए सुरक्षा का इंतजाम। पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक BKS परिहार के निर्देशानुसार ब्लैक स्पॉट के परिशोधन कार्य करवाए गए। विगत 3 वर्षों में पन्ना जिले में सड़क दुर्घटना के स्थलों का विश्लेषण कर 6 ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, जिसमें 500 मीटर के दायरे में वर्ष 2016, 17 एवं 2018 में 5 या 5 से अधिक एक्सीडेंट घटित हुए, जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु हुई या गंभीर रूप से घायल हुए। इन्हें ब्लॉक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया। उपरोक्त दुर्घटना संभावित स्थलों पर दोबारा एक्सीडेंट घटित न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करने हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके पालन में यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा सभी ब्लैक स्पॉट की स्थिति में अनुसार सुधार कार्य करवाया जा रहा है। पुलिस ने पकड़ी 25 लीटर देसी शराब, 30,000 से अधिक जुआ के फड़ में हुए जब्त। अजयगढ़ थाना प्रभारी वीरेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में अजयगढ़ थाना पुलिस को होली के पूर्व भारी मात्रा में शराब का जखीरा जब्त किया था। अब देसी महुआ की बनाई शराब पकड़ने में कामयाबी हासिल की। माधोगढ़ चौराहे में एक रिहायशी मकान में महुआ से देसी शराब बनाई और बेची जा रही थी, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब तस्कर व बनाने वाले अंकित विश्वकर्मा की दुकान पर छापामार कार्रवाई कर उसकी दुकान के पीछे बने मकान से 8 डिब्बे महुए से भरे एवं 25 लीटर देसी शराब जो महुए से बनाई गई थी जब्त कर आरोपी को पकड़ लिया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। जिले के सभी विभागों द्वारा स्वीप प्लान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मतदाता जागरूक बने और अधिक से अधिक मतदान करें। इसी कड़ी में गुरुवार को सुबह शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भवई से नगर के मुख्य मार्गों में नारे लगाते हुए साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली में अभिषेक सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व BS परिहार, SDOP पुलिस सतीश सिंह नगवंशी, CEO जनपद पंचायत, SP शुक्ला थाना प्रभारी, विजय रेखवार CMO नगर परिषद, निकेश चौरसिया तहसीलदार, राममोहन बागरी BRCC अध्यापक, पंचायत सचिव पटवारी एवं समस्त लोग उपस्थित रहे। मतदाता भाइयों एवं बहनों से विनम्र अनुरोध है कि 6 मई को मतदान महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाएं और अपना अमूल्य मत देकर अपनी सरकार के तहत ये रैली निकाली गई। आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य था कि स्वीप कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लोगों को अधिक से अधिक निर्वाचन के लिए सक्रिय करना, लोग अधिक से अधिक मतदान में अपनी भागीदारी करें, लोगों को प्रेरित करना कि वह निष्पक्ष एवं नैतिक मतदान करें। शहर के बच्चों को खेलने के लिए वैसे भी स्थानों की कमी है, जो है वहाँ भी नगर पालिका प्रबंधन की लापरवाही के चलते सुविधाओं का टूटा है। हम बात कर रहे हैं इंदुपुरी कॉलोनी में स्थित चंद्रशेखर पार्क की। इस चिल्ड्रन पार्क में न तो बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं और न ही अन्य सामान। यह नाम मात्र का पार्क बच्चों को बिल्कुल पास नहीं आ रहा है, जबकि पार्क के जीर्णोद्धार के लिए सांसद निधि से खासा पैसा खर्च किया गया, लेकिन बच्चों के लिए एक झूला भी नहीं बनवा सके, जिससे यहाँ आने वाले बच्चों में खासा रोष देखा जा रहा है। वहीं बच्चों के अभिभावक भी नाराज हैं।
चंद्रशेखर पार्क में फिसल पट्टी न झूले होने के बावजूद यहाँ के इतने सारे बच्चे आते हैं, उनको न खेलने के लिए झूले हैं न फिसल पट्टियाँ हैं, इनका विकास किया जाए। क्या नाम है? सचिन रेखवाल। क्या नाम है आपका और कौन सा पार्क है ये? मेरा नाम माजुल्ला है, ये चिल्ड्रन पार्क है। अच्छा, क्या चाहते बेटा? यहाँ पे फिसल पट्टी नहीं है, ना झूला है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कौन सा पार्क है? चिल्ड्रन पार्क है यहाँ पे। आप लोग यहाँ कितने बच्चे आते हैं? बहुत बच्चे आते हैं यहाँ। कहाँ से बच्चे आते हैं? यहाँ पे आते कॉलोनी के और नगर से सब के आते हैं यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे झूला और फिसल पट्टी, कुर्सियाँ थोड़ी बहुत और कुछ चीज चाहिए यहाँ पे बच्चों के खिलौने विलौने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माजुल्ला है। अजरिया चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, ये बताओ, पार्क में खेलते हो आप लोग तो झूले और सटल पट्टी है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या क्या नहीं है? न झूला है न फिसल पट्टी है। क्या चाहते? हम झूले और फिसल पट्टी चाहते हैं। ऐसे ही खेलते हो? हाँ। सब कुछ चाहिए। क्या नाम है भैया और कौन सा पार्क है? मेरा नाम संदीप दहायत है, ये चंद्रशेखर पार्क है इंद्रपुरी में। अच्छा, कैसा पार्क है और क्या होनी चाहिए व्यवस्थाएं पार्क में? ये पार्क तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं बच्चों के लिए कि झूला वगैरह और फिसल पट्टी ये सब होना चाहिए, विकास होना चाहिए छोटे मतलब चंद्रशेखर पार्क में। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? यहाँ तो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लेकिन ये झूले वूले होने के कारण ये सब ना होने के कारण अच्छा ही लगता है यहाँ, बस घूमते बस रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार दाहिया है। पेयजल की समस्या से जूझ रहे बाढ़वासी। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया के अधिकांश वार्डों में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई। ग्रामीण जनों ने ग्राम पंचायत सरपंच अशोक कुशवाहा से पेयजल की समस्या को लेकर कहा गया कि लेकिन सरपंच द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसमें ग्रामवासियों में आक्रोश पनप रहा है। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया में पंचायत के उदासीन रवैया के कारण ग्रामवासी एक एक बूंद को लिए तरस रहे हैं। पाइपलाइन गांव में बिछी हुई है, कनेक्शन है, लेकिन सुचारू रूप से चलाने वाले जिम्मेदार लोगों की लापरवाही से लोग परेशान हो रहे हैं। नल जल योजना की सप्लाई का कोई निश्चित टाइम नहीं और सरपंच द्वारा मनमाने तरीके से नल जल योजना संचालित की जाती है, जिससे लगभग आधे गाँव में ही पेयजल की सप्लाई पहुँच पाती है। ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया में वर्ष 2010-2011 तक नल जल योजना के अंतर्गत 2 बोरवेल से पेयजल की सप्लाई की जाती थी, लेकिन उसके बाद एक ही नल जल योजना से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक रामनाथ दहायत ने बताया कि ग्राम में पेयजल की विकराल समस्या बनी हुई है। अगर वृंदावन बांध का गहरीकरण हो जाए तो पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगी तथा बंद पड़ी नल जल योजना को चालू कर दिया जाए तो पेयजल की विकराल समस्या से ग्राम वासियों को सुविधा मिलने लगेगी। जब जवाबदेहों से पेयजल की दूसरी मोटर पंप एवं पाइपलाइन की जानकारी चाही गई तो इसकी जानकारी न सरपंच को है और न ही सचिव के पास कि दूसरी नल जल सप्लाई की सबमर्सिबल एवं पाइपलाइन कहां गायब हो गई है। जवाबदेह सरपंच सचिव की उदासीनता के चलते आज हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जिस नल जल से पेयजल की सप्लाई की जा रही थी उस बोरवेल में भी पर्याप्त पानी न होने की वजह से वो भी बंद होने की कगार पर है, जिससे ग्राम में सभी जगह पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही। ग्रामवासियों द्वारा सरपंच एवं सचिव से अनेकों बार दूसरी नल जल योजना से पेयजल सप्लाई को चालू करने के लिए कहा गया, लेकिन पेयजल की समस्या को लेकर जवाबदेहों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। इस संबंध में ग्रामीणों ने कहा कि शीघ्र ही पेयजल की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी ग्रामवासियों को आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। इस दौरान ग्रामवासी रामनाथ दहायत, दशरथ दहायत, संतोष आदिवासी, संजय नामदेव, जियालाल बाल्मीक, रामू ओमरे, गिरधारी लाल प्रजापति, हरि ओमरे, प्यारे लाल पाल, छोटे लाल पाल, बिहारी लाल पाल, छोटू यादव, हीरा लाल बाल्मीक, बेटा रजक अरविंद, रजक राजू, रजक सुरेश, रजक अशोक विश्वकर्मा, अखिलेश खरे, राम सहाय कुशवाहा, सुरेश विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा, रति राम प्रजापति, काशी राम प्रजापति, इंद्रजीत प्रजापति, नारायण ओमरे, राम प्रताप पाल, राजू खरे, मूंगी लाल कुशवाहा, राम सहाय कुशवाहा, धीरेन्द्र त्रिपाठी सहित अनेकों ग्रामवासियों मौजूद रहे।
इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत गड़ी पड़रिया में स्थित वृंदावन बांध के गहरीकरण एवं वेस्टवियर की ऊंचाई के लिए जाने की मांग ग्रामवासियों ने की। पूर्व सरपंच भान सिंह दहायत ने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बने वृंदावन बांध में आज नाम मात्र के लिए पानी बचा है। बांध निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया, जिसके कारण बांध में रिसाव होने के कारण गर्मियों में पानी नहीं बचा। करोड़ों रुपए की लागत से बने बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि वृंदावन बांध का गहरीकरण हो जाए तो बांध में पर्याप्त पानी रहेगा, जिससे ग्राम में पानी का स्तर नहीं गिरेगा। आज ग्राम के हैंडपंप एवं बोरवेल का जल स्तर गिरने से ग्राम में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है एवं वृंदावन बांध से किसानों को खेती के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। अगर इस बांध का गहरीकरण हो जाए तो ग्राम में पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ग्राम वासियों ने वृंदावन बांध का शीघ्र गहरीकरण कराए जाने की मांग की है। गड़ी पड़रिया से अशोक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या पानी की समस्या है यहाँ पे? पानी की समस्या काफ़ी समय से वैसे तो हर साल हो जाती है, हर साल कमी रहती है। इस वर्ष तो और भी ज़्यादा कमी। और वैसे जितने भी नल है कम से कम नहीं तो 70% नल बोल चुके हैं यहाँ के, और यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो पा रही है फिलहाल में। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनाई हो रही। नल जल योजना दूसरी वाली वो चालू है, बंद? एक ही चालू है। आज कम से कम नहीं काफ़ी समय से वो बंद पड़ी है। उसमें कोई अगर वो मोटर डल जाए तो पेयजल की समस्या सॉल्व हो सकती है। इसमें पानी काफ़ी कम गया है, जिससे पूरे गांव में तो पास में ही हमारा मकान है, यहाँ पर भी पानी नहीं जा रहा। आपका नाम? मेरा नाम दशरथ प्रसाद दहायत, गड़ी पड़रिया निवासी हूँ। ये है कुछ यहाँ पर नल जल योजना चल रही है सन 11 से, यानी सन 11 तक 2 मोटर चलती थी, तो पूरे गाँव में पेयजल समस्या नहीं रहती थी, क्योंकि 11 के बाद एक ही मोटर चलती है। इससे आधे गाँव पानी पहुँच रहा, आधे पहुँच नहीं रहा। क्या उसमें बोर में पानी भी कम जाता है। इसके पश्चात गाँव वाले परेशानी में हैंडपंप भी जो पर्याप्त लगे हुए थे, उसमें भी वो एक जो बीच गांव में लगा हुआ था वो अंडरग्राउंड हो गया, तो वहाँ के लोग भी परेशान हैं। इस तरीके से पेयजल की व्यवस्था के लिए अगर दोनों मोटर चालू कर दिया तो उनको करवा दिए जाए तो सारे पूरे गाँव की पेयजल समस्या समाप्त हो सकती है। क्या आपने इस संबंध में सरपंच सचिव से कहा? अरे कई बार कह दिया, पूरे गाँव के लोगों ने कहा, हमने भी कहा, कई बार कहा। क्या जवाब रहा? कुछ नहीं, वो आई मशीन फॉर्मेलिटी वगैरह करके चली गई। अब पेयजल की व्यवस्था तभी महत्वपूर्ण हो सकती है जब दोनों मोटरें और अपने स्थानों पर चलाई जाए।